So in our last class, we have discussed about dimensions, and now we are going to study about uses of dimensions, uses of dimension equation, uses of dimensions. So कौन कौन से मेन यूजेस हैं डायमेंशंस के, ध्यान देंगे. There are mainly three uses of the dimensions, और ये तीन uses कौन कौन से हैं. First is to check the correctness of the physical relation, to check the correctness of the physical relation. किसी भी फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डायमेंशंस का यूज़ किया जाता है, डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है. सेकंड पॉइंट है to establish a relation among different physical quantities, different physical quantities. सो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन हम डायमेंशंस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज, टू कन्वर्ट one system of units into another, to convert one system of units into another. एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डायमेंशंस का यूज़ किया जाता है, डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है. सो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल रिलेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? डायमेंशंस का यूज़ किया जाता है. सेकंड, रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़, जैसे मान लो फोर्स, मास, वेलोसिटी, 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. इन तीनों के बीच अगर कोई रिलेशन फाइंड आउट करना है तो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? डायमेंशंस, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. थर्ड, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर. डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था. CGS सिस्टम, SI सिस्टम. CGS सिस्टम एक अलग सिस्टम है, SI सिस्टम एक अलग सिस्टम है. अगर SI सिस्टम किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने CGS से SI में कन्वर्ट करना है या SI to CGS कन्वर्ट करना है, then we will use the dimensions. So these are the 3 main uses of dimensions or dimensional equations. So here first we will discuss about first point, that is first use, to check the correctness of a physical relation. To check the correctness of physical relation.
ध्यान से देखेंगे कि जो फर्स्ट यूज है उसको एलैबोरेट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें इसी कंसेप्ट को यूज किया गया है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? What is this principle of homogeneity? According to this principle, according to this principle, the dimensions of fundamental quantities, the dimensions of fundamental quantities, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? ब्रैकेट में लिख सकते हैं मास, लेंथ एंड टाइम। According to this principle, the dimensions of fundamental quantities, mass, length, and time remains same, must be same in every relation or in each and every term of the relation, in every relation or among each and every term of the relation, so हर एक टर्म के अक्रॉस जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगी? सेम रहेंगी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। और जब हम फर्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट यूज़ जो है डायमेंशंस का, उसमें हमने यही नोट किया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन। सो किसी भी फिजिकल रिलेशन की जो करेक्टनेस है उसको किस तरह से हम चेक करेंगे? विल चेक द डायमेंशंस। क्या चेक करेंगे उसमें? उसकी डायमेंशंस को चेक करेंगे। जैसे सपोज कोई रिलेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई टर्म्स दी हैं। सपोज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। सो लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए s है, राइट हैंड साइड में ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। सो हम क्या देखेंगे? हम यही देखेंगे इसमें कि जो लेफ्ट हैंड की डायमेंशन है उसको फाइंड कर लेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस को फाइंड करेंगे, फिर चेक करेंगे अगर दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम है देन वी विल से दैट दिस फिजिकल रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। अगर दोनों साइड की डायमेंशंस क्या है? सेम है। और अगर दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम नहीं है तो वी कैन से दैट दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट रिलेशन। उसको क्या बोला जाएगा? डायमेंशनली इनकरेक्ट। इफ LHS is not equal to RHS, if the dimensions of left hand side are not equal to right hand side, तो उसको क्या बोलेंगे? dimensionally incorrect relation। incorrect क्या बोलेंगे उसको? dimensionally incorrect relation। and if second point, if
dimensions of left hand side are equal to राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं किसके बराबर होंगी, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर होंगी, देन वी कैन से दैट दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन. नाउ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम, अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशंस किसके इक्विवेलेंट होंगी, लेफ्ट हैंड साइड्स की डायमेंशंस के इक्विवेलेंट होंगी, देन वी कैन से दैट दिस फिजिकल रिलेशन इज प्रिंसिपली homogeneous. And if the dimensions of left hand side are not equal to the dimension of right hand side, then we can say that this equation is not principally homogeneous. So for a physical relation to satisfy the condition of homogeneity, the dimensions of left hand side must be equal to dimensions of right hand side, only then we can say that this physical relation is principally homogeneous. So here we'll take example. एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट जो यूज है दैट इज प्रिंसिपली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन. To check the correctness of physical relation. Check the correctness of the relation half mv square is equal to mgh. So एक रिलेशन है आपके पास, हाफ mv स्क्वेयर इज इक्वल टू mgh. इस इक्वेशंस की क्या फाइंड आउट करनी है, हमने करेक्टनेस को फाइंड करेंगे. हाफ mv स्क्वेयर इज इक्वल टू mgh. तो सबसे पहले बिल्कुल इजी इस तरह से सॉल्व करेंगे. दोनों साइड्स की डायमेंशंस को फाइंड आउट कर लेंगे, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट है राइट हैंड साइड के कि नहीं है. सो हियर लेफ्ट हैंड साइड हाफ mv स्क्वेयर. सो पहले हाफ क्या है, इट इज ए कांस्टेंट. हाफ क्या है, कांस्टेंट है, और एवरी कांस्टेंट टर्म क्या होगी, डायमेंशनलेस. इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. नेक्स्ट m मास ऑफ द बॉडी, v velocity of the body, g acceleration due to gravity and h be the height. ठीक है, किसी बॉडी की जो मास है वो स्मॉल m गिवन है, वेलोसिटी सपोज let it be small v, and acceleration due to gravity it is small g, and the height is small h. So इन सभी टर्म्स की हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशंस फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म डायमेंशनलेस है. मास के लिए डायमेंशन m, l स्क्वायर, वेलोसिटी lt माइनस 2. So it is equal to mlt minus not 2 lt minus 1. lt minus 1. So mlt minus
1. सिमिलरली सेकेंड केस के लिए सेकेंड राइट हैंड साइड एम जी इंटू एच. सो राइट हैंड साइड के लिए एम जी एच. So here mass, acceleration due to gravity LT minus 2, or mgh, and h is L. So ध्यान देंगे यहाँ पर LT minus 1 किसकी डायमेंशंस हैं वेलोसिटी की. LT minus 1 का होल स्क्वायर साथ में है तो ध्यान देंगे इट इज ए v स्क्वायर. LT minus 1 इंटू स्क्वायर ml t minus 1. सो लेफ्ट हैंड साइड mgh इज इक्वल टू m LT minus 2 इंटू L. सो इट इज, सो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे. m L स्क्वायर एंड t minus 2. सो फाइनल डायमेंशन इट विल बी ml square t minus 2. ml square t minus 2. ml square t minus 2. m, this is m here, into lt minus 2 किसकी डायमेंशन है? दिस g lt minus 2 into l. l को l से मल्टीप्लाई, l square, and this is t minus 2. So ml2 t minus 2 हम यहाँ पे देख रहे हैं. we will see that dimensions in this equation on both sides of every term is same. So we can say that क्या बोल सकते हैं हम? this equation is a dimensionally correct equation, or this equation is principally homogeneous equation. ठीक है. सो इस तरह से हम इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द या check the correctness of the relation fs is equal to half mv square minus half m u square. So same जिस तरह से हमने पहले किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले. लेफ्ट हैंड साइड F इंटू एस. F इज फोर्स और S क्या गिवन है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट. एंड इट इज इक्वल टू फोर्स की पहले डायमेंशन mlt minus 2 into s into l. फोर्स की डायमेंशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m अपॉन m into acceleration is lt minus 2. So mlt minus 2 and s is here l. So it is equal to ml2 t minus 2. So left hand side की जो dimension है it is equal to ml2 t minus 2. अब right hand side, next right hand side. अब right hand side के लिए आप देखेंगे कि half m v square minus half m u square. Half m v square minus half m u square. So it is equal to half. पहले क्या है? dimensionless. m mass
and v is here velocity. v क्या है यहाँ पे, velocity है. so m l t minus 1 इस टर्म के लिए, और यहाँ पर मास को पहले अलग से लिख लेते हैं. m इंटू वी स्क्वेयर, एल टी माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस हाफ डायमेंशनलेस m u स्क्वेयर इज एल टी माइनस 1 का होल स्क्वेयर, एल टी माइनस 1 का होल स्क्वेयर. सो एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2. So dimensions of each and every term must be same, then only then we can say that this equation is, या this physical relation is dimensionally correct relation. So देखो लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो किसके इक्वलेंट है, एम एल टू टी माइनस 2, और यहाँ पे राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं ऑफ एवरी टर्म एम एल टू टी माइनस 2, एम एल टू टी माइनस 2. So we can say that dimensions of left hand side are equal to right hand side, hence relation is dimensionally correct. So ये dimensionally correct relation है because dimensions of both sides are equal. Also we can say that this physical relation satisfy the condition of principle of homogeneity. So इस तरह के इन examples के साथ इन relations को solve करके देखा जाएगा कि जो दोनों जो equations हैं उनकी दोनों sides की जो dimensions हैं वो same आ रही हैं या नहीं. This is the main first use of the dimensions और dimensional equations. Next second और third use के बारे में हम next class में discuss करेंगे.